वो ऐसे कि अगर आप कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा बना देने से फिर आप ऊपर लिख दें कोई रेस्टोरेंट, ये मैंने रेस्टोरेंट बनाया है कि जहाँ आप आके लोग रहें, तो ऐसा नहीं होता। एक कमरा बना देने से रेस्टोरेंट नहीं बन जाता। रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 लाख का रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वो एक ऐसा बिजनेस है, उसकी रकम इतनी होगी, इतनी इमारत बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी तो वो उसकी आउटपुट भी आएगी। लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे आप एक कमरे में रेस्टोरेंट बना दें। तो सेम ऐसे भी इस तरह नहीं चलता, मजाक कर रहा हूँ आपसे, तो इस तरह नहीं चलता। इस तरह फॉरेक्स के अंदर कुछ लोग आते हैं कि हमें $100 का अकाउंट बना के दीजिए, तो वो बेसिकली फॉरेक्स से और बिजनेस से मजाक कर रहे होते हैं। बेशक आपको ये सहूलत हासिल है, आप $10 1000 से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने एक अर्निंग करनी है, अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगी अच्छी और विदाउट रिस्क। क्योंकि कारोबार का एक असूल याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट लागत ज़्यादा, रिस्क कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रॉफिट उसमें कम होगा और उसमें लागत ज़्यादा होगी। सेम ऐसे ही अगर आप कहें कि हमने गंदम स्टॉक करनी है और एक बोरी गंदम की लेके स्टॉक कर लें कि मैंने ये कारोबार कर रहा हूँ, मेरी ये आदत है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने आड़त करनी भी है तो कम से कम 1-2 ट्रक तो आपको ज़ख़ीरा करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। जब आपकी उसकी लागत अच्छी हो जाए उसको सेल कर दें। आड़त के लिए भी आपको 2 ट्रक तो लेने होंगे, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कारोबार की नोयत ऐसी है कि उसके लिए एक बोरी स्टॉक करना तो ऐसे मजाक सी बात है। तो फॉरेक्स के अंदर भी आप, क्योंकि ये आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डेली यहाँ पे कितना बिजनेस यहाँ पे होता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस, उसमें आप काम करने जा रहे हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी $100 10,000, तो वो आप ट्रेडिंग उस पर कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर आप चल नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी एक गलत ट्रेड आपकी ओपन होगी तो आपको वो नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए बेहतर है कि आप, मेरा जो मशवरा है आपको वो यही होगा, कम से कम मिनिमम अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो $1000 1,00,000 से स्टार्ट करें। अगर आप अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो मेरे लिए आप $5,000 या $10,000 महफूज तरीके से आप अकाउंट चला सकते हैं और बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, और कुछ ही माह के अंदर आपकी जो सारी लागत है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा नंबर 8, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड का वॉल्यूम मुंतखब करें। ज़्यादा वॉल्यूम आपको नुकसान दे सकता है। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास $1,00,000 है और उसकी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि आप उसकी 100 बोरी लेते हैं, उसकी जो 100 बोरी की मालियत है, जो रकम बनती है वो बनती है $1,00,000। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँ, तो आपकी जो पास टोटल रकम है 1,00,000 है, आप 1,00,000 को फुल लगा लेते हैं, 100 बोरी गंदम ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा मिकदार ख़रीद की है गंदम की 100 बोरी। अगर आप एक अच्छे कारोबारी हैं तो आप एक काम करेंगे, आप ये करेंगे 50,000 की 50 बोरी ख़रीदेंगे और 50,000 बैकअप पे रख देंगे। आपको प्रॉफिट भी कम होगा, खुदा न खास्ता अगर आपको नुकसान हो जाए तो नुकसान भी कम होगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम मिकदार थोड़ी ख़रीदी है। आपने 50 बोरी ख़रीदी है और अगर नुकसान होता भी है तो आपका 50,000 पीछे बैकअप में पड़ा है।
लेकिन अगर इसके बरक्स अगर आप 100 बोरी गंदम की खरीदते हैं, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं, तो अगर आपको नुकसान होगा तो फिर आपकी सारी रकम भी ज़ाया हो सकती है, तो आपको नुकसान ढेर सारा हो सकता है। तो इसलिए अपना वॉल्यूम मिकदार अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखें। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप उस पर वॉल्यूम, जो मैं ये समझता हूँ आपको दिखा दूँ, ये $10,000 का डेमो अकाउंट है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 10,000, वॉल्यूम जहाँ पे होता है ये मैं आपको बता दूँ, इसको वॉल्यूम कहते हैं जी। मिकदार ये आपके अपने हाथ में होता है, आप जिसको जितना भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रकम छोटी है, अगर आपका डिपॉज़िट कम है, तो फिर आप इसका वॉल्यूम भी कम रखेंगे। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो फिर आप एक 1 का वॉल्यूम स्टैंडर्ड लॉट जिसे कहते हैं यूज़ कर सकते हैं, और उसको लगाने से आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो उस पे आप उस हिसाब से 0.05 या 0.10 पे 10 की वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं जो बेहतर समझ रहा हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आप सही तरीके से चल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आपको नुकसान दे सकता है। नंबर 9, अकाउंट छोटा है तो एक वक्त में एक ट्रेड ओपन करें, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक मज़ीद ट्रेड न करें। अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो उस पे आपने एक ट्रेड लगाई है, गोल्ड की लगाई है, तो वो गोल्ड की ट्रेड अगर आपने ट्रेंड के मुताबिक लगाई है तो उसको क्लियर होने दें। ये न करें आप कि आप उसके ट्रेडिंग का जाल बिछा दें। जिस तरह अब ये एक ट्रेड लगी हुई है, मैंने लगाई है, और बेशक मैंने ये ट्रेंड के मुताबिक लगाई है ट्रेड, ये गोल्ड आने वाले वक्त के अंदर मुझे 1341 पे जहाँ मैंने ट्रेड ओपन की है, ये 1350 तक नज़र आ रहा है, तो मैंने ये ट्रेंड के मुताबिक लगाई है। अब जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती तब तक मुझे मज़ीद ट्रेड नहीं करनी चाहिए असूल के मुताबिक। ये एक ट्रेड ओपन है मेरी, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती मुझे मज़ीद ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो ये करते हैं कि वो ट्रेड्स का जाल बिछा देते हैं। अब ये यूरो USD को भी बाई कर दिया, यूरो USD को सेल कर दिया, बाई कर दिया, इधर इसको भी लगा दी। इस तरह ये ट्रेड लगाते जाते हैं और एक जाल सा बना देते हैं, तो वो फिर नुकसान करते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब तक एक ट्रेड आप लगाते हैं उस वक्त तक दूसरी ट्रेड आप ओपन ना करें जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती। नंबर 10, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है और आपको समझ नहीं आ रही कि ट्रेड मज़ीद प्रॉफिट दे सकती है या नहीं, तो उसको उस जगह क्लोज कर दें। इससे मुराद ये है कि अगर आपने एक ट्रेड ओपन की है, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड ओपन की है पाउंड की, JPB USD की, तो मुझे अब या समझ नहीं आ रही कि ये मुझे प्रॉफिट भी दे सकती है या नुकसान दे सकती है। चलो मैं ये गोल्ड को देख लेता हूँ। चलो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि चलो मैंने ये बगैर ट्रेंड के लगाई हो ट्रेड, अगर तो मैं ये देख रहा हूँ भी यार ये मुझे बहुत नुकसान देगी और मुझे प्रॉफिट नहीं देगी और इसका ट्रेंड चेंज हो गया, ये मज़ीद डाउन जाएगा अगर, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसको दोबारा इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने ट्रेंड के बरअक्स लगाई है। फ़र्ज़ करो तो फिर मुझे इसको इसी तरह नुकसान में काट देनी चाहिए। थोड़ा सा नुकसान आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इससे पहले कि वो फिर आपका अकाउंट ही ख़राब कर दे। तो ये आपने करना होगा कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है,
बल्कि इसमें ये होगा